Hello everyone, this is Dr. नीलम अवतार सिंह, होम्योपैथी कंसल्टेंट। ट्यूटोरियल्स का ये 10th एपिसोड है और इस एपिसोड में हम बात करेंगे एलिमेंट्स फ्रॉम चैप्टर की। एलिमेंट्स फ्रॉम एक ऐसा चैप्टर है जिसमें डिफरेंट रीजंस दिए गए हैं पेशेंट की बीमारी के, पेशेंट के बीमार होने के, और बहुत सारे ऐसे कॉजेज़ हैं जो हमें ढूंढने पड़ते हैं। जब भी कोई पेशेंट हमारे पास आता है, वो अपनी प्रॉब्लम बताता है, तो हम अक्सर उससे पूछते हैं कि ऐसा क्यों, या इसके पीछे रीज़न बताइए कि क्या रीज़न है। और ये ऐसा चैप्टर है जो कि हर होम्योपैथ को बहुत ध्यान से और बहुत ज़रूरी पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसी में रीज़न छिपे हुए हैं। अगर हमें रीज़न पता लग जाता है तो इससे हमारी मेडिसिन की सिलेक्शन इजी हो जाती है। सबसे पहले आज हम करेंगे एलिमेंट्स फ्रॉम आफ्टर बीइंग एब्यूज्ड। एब्यूज का मतलब एक यूज होता है, एक एब्यूज होता है। यूज होता है कि किसी चीज़ का प्रॉपर इस्तेमाल करना। अगर प्रॉपर किसी भी चीज़ का इस्तेमाल ना किया जाए, उसको ठीक ढंग से यूज़ ना किया जाए, तो वो एब्यूज़ होता है। एब्यूज़ फिजिकल हो सकता है, मेंटल, इमोशनल, फाइनेंशियल। इस तरह से एब्यूज़ कई तरह का हो सकता है। इसमें 18 मेडिसिन्स हैं। हर मेडिसिन अपने तरीके से उसका रीज़न ढूंढती है। एलिमेंट्स फ्रॉम बीइंग एब्यूज्ड। आफ्टर बीइंग एब्यूज्ड, किसी के साथ एब्यूज हुआ है। आफ्टर बीइंग एब्यूज के हो चुका है, उसके बाद उसको कोई प्रॉब्लम आई है, पेशेंट को तंग किया गया है, उसको फिजिकली या मेंटली या इमोशनली या सेक्सुअली उसको तंग किया गया है। इस वजह से पेशेंट की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। इसमें वो चीज़ें भी आएंगी जो मॉरली रॉन्ग होती हैं, जो सोशल सेटअप में अलाउड नहीं होता, वो चीज़ें भी इसमें आएंगी। आफ्टर बीइंग एब्यूज्ड, इफ़ इट इज़ इन चिल्ड्रन, अगर बच्चों में ये है तो इसमें कार्सिनोसिन अकेली मेडिसिन रह जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा डोमिनेटेड पर्सन होते हैं, प्रोलॉन्ग्ड डोमिनेशन होती है, लंबे टाइम के लिए इसके ऊपर डोमिनेशन की जाती है बाय पेरेंट्स, बाय अदर्स, बाय टीचर्स या किसी भी और फैमिली मेम्बर की तरफ से। अगर एलिमेंट्स फ्रॉम आफ्टर बीइंग एब्यूज्ड चिल्ड्रन है तो कार्सिनोसिन मेडिसिन आती है। लेकिन कार्सिनोसिन आने से उसके बारे में जानना, उसकी और सिम्टम्स के बारे में जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि क्या डोमिनेशन है, क्या उसके ऊपर बहुत देर से जोर ज़बरदस्ती की जा रही है। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आ जाता है एलिमेंट्स फ्रॉम आफ्टर बीइंग एब्यूज्ड इन मैरिज। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो मैरिज में आती हैं। ये दोनों के साथ हो सकता है, मेल के साथ भी हो सकता है, फीमेल के साथ भी हो सकता है। फीमेल को एब्यूज़ किया जाता है, डॉरी मांगी जाती है, दाज दहेज मांगा जाता है, उसको एब्यूज़ किया जाता है, बहुत ज़्यादा तंग किया जाता है। और फीमेल्स में ये हमने ज़्यादा देखा है, क्योंकि फीमेल्स में एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है एलिमेंट्स फ्रॉम आफ्टर बीइंग एब्यूज्ड सेक्सुअली। इसमें 44 मेडिसिन्स हैं। हम अक्सर देखते हैं कि फीमेल्स को सेक्सुअली अब्यूज़ किया जाता है, लेकिन इसमें मेल्स को भी सेक्सुअली अब्यूज़ किया जाता है। बच्चों में ये चीज़ देखने को ज़्यादा मिली है, नो डाउट के बड़े लोगों में भी है, लेकिन बच्चों में सेक्सुअल अब्यूज़ गर्ल्स एज वेल एज बॉयज़ सभी में मिलती है। और सेक्सुअली एब्यूज्ड के नीचे रेप है, एलिमेंट फ्रॉम बीइंग रेप। तो रेप में एस्टर एंड कार्सिनोसिन 2 मेडिसिन हैं। देन फ्रॉम वायलेंस, अगेन कार्सिनोसिन
इन चिल्ड्रन अगेन कार्सिनोसिन। सो कार्सिनोसिन में एब्यूज़ की बहुत ज़्यादा घटनाएं पाई जाएंगी। वायलेंस में हिंसा आएगी, किसी भी तरह की वायलेंस, मार पीट या बच्चे को किसी तरह से तंग करना, क्योंकि ये वायलेंस फ्रॉम इन चिल्ड्रन है, दोनों में कार्सिनोसिन मेडिसिन है। और वायलेंस का मकसद होता है किसी को हार्म पहुंचाना, किसी को नुकसान पहुंचाना, उसका डैमेज करना, किसी भी चीज़ का डैमेज करना। सो जब भी किसी ऐसी तरह से जिसमें वायलेंस होती है और एलमेंट फ्रॉम एब्यूज बीइंग, ये सब एब्यूज बीइंग के अंडर है। आफ्टर बीइंग एब्यूज्ड, वो एब्यूज हो चुका है। तो जब भी कभी ऐसी कंडीशन आती है कि किसी के साथ हिंसा हो, किसी के साथ रेप हो, या किसी को मैरिज में तंग किया जाए, एब्यूज़ किया जाए, उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाए, तब हम ये रूब्रिक एलमेंट फ्रॉम आफ्टर बीइंग एब्यूज्ड लेते हैं। नेक्स्ट रूब्रिक हम लेंगे एलमेंट्स फ्रॉम बिजनेस फेलियर। लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट लेने के लिए, क्योंकि बिजनेस का मकसद ही वो काम है जिसमें प्रॉफिट लॉस दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। लेकिन कई बार पेशेंट का बिजनेस टोटली फेल हो जाता है, उससे उसको काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। मनी मैटर्स में लोन लिया होता है वो पे नहीं कर सकता, घर के हालात बिगड़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो जाती है, डिप्रेशन में चला जाता है, माइग्रेन स्टार्ट हो जाता है। सो किसी भी तरह की अगर कोई प्रॉब्लम बिजनेस के फेल होने की वजह से होती है तो उसमें हम एलमेंट्स फ्रॉम बिजनेस फेलियर लेंगे। इससे रिलेटेड और भी हम पेशेंट से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि क्या वो उसका मन कर रहा है बिजनेस करने को, या टोटल एवर्शन हो गई है, या आज भी उसकी डिज़ायर है कि चाहे वो बिजनेस फेल हो गया कि वो फिर भी करना चाहता है, या आज वो बहुत डिप्रेशन में चला गया कि मैं करूँगा क्या, मेरा तो सारा काम ही ठप हो गया। सो इस तरह से हमें एक रीज़न मिल गया कि ये रीज़न है, उसको आगे क्लियर और ज़्यादा करना होगा। एलमेंट्स फ्रॉम में एक और बहुत बड़ा रूब्रिक आता है एलमेंट फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वंस। जिनसे पेशेंट प्यार करता है, वो कोई भी रिश्ता हो सकता है, भाई बहन का हो सकता है, कोई मदर फादर का हो सकता है, रिलेटिव्स का हो सकता है, किसी का भी रिश्ता हो सकता है। तो अगर किसी की डेथ हो जाती है, डेथ की वजह से कोई प्रॉब्लम होती है, इसमें आगे डिफरेंट कैटेगरीज भी दी गई हैं कि अगर डेथ ऑफ अ चाइल्ड होती है तो उसमें 16 मेडिसिन है, अगर डेथ ऑफ पेरेंट्स और फ्रेंड्स होती हैं उसमें 20 मेडिसिन है, और अगर डेथ ऑफ लव्ड वंस में कोई भी आ सकता है। आप जिन्हें प्यार करते हो, आप जिनको आप अपने लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समझते हो, तो उनकी डेथ से जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बहुत सालों तक उस डेथ को अपने सीने से लगा के बैठे रहते हैं और उनके दिमाग से वो बात निकलती ही नहीं, और इसी वजह से वो फिर से डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं, या थायराइड हो सकते हैं, या कोई भी और पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है बिकॉज ऑफ द डेथ। सो डेथ एक बहुत बड़ा रीज़न है। डेथ में अक्सर डॉक्टर्स इग्नेशिया नेट्रोम्योर को ही प्रेफरेंस देते हैं कि जब भी कोई डेथ वाला पेशेंट आया तो उसको उन्होंने इग्नेशिया देनी है, लेकिन यहाँ पे 26 मेडिसिन हैं डेथ ऑफ लव्ड वंस में, जिनमें से हमने बहुत बार डिफरेंट मेडिसिन यूज़ की हैं। इसमें आर्सेनिक बार बार यूज़ होती है, प्लेटिना यूज़ हुई है, स्टेफी यूज़ हुई है, ओपियम यूज़ हुई है। सो इस तरह से अकेली इग्नेशिया या नेट्रोम्योर ही नहीं है, और भी बहुत सारी मेडिसिन हैं। हमें एक्सप्लोर करना पड़ेगा उसका रीज़न और साथ में क्या क्या होता है पेशेंट को। इसके बाद नेक्स्ट रूब्रिक आता है एलमेंट्स फ्रॉम डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड होता है कि लड़ाई झगड़ा, दो लोग एक बात पे राज़ी नहीं होते, वो किसी के बीच में भी हो सकती है। लेकिन हमारे पास रूब्रिक है एलमेंट फ्रॉम डिस्कॉर्ड बिटवीन चीफ एंड सबॉर्डिनेट्स। जब ऑफिस में लोगों को प्रॉब्लम होती है, उनके बॉस के साथ उनकी नहीं बनती,
तो डिस्कॉर्ड बिटवीन चीफ एंड सबॉर्डिनेट्स, चाहे वो चीफ की नहीं बनती सबॉर्डिनेट्स के साथ, चाहे सबॉर्डिनेट्स की नहीं बनती चीफ के साथ, उनके व्यूज़ डिफर होते रहते हैं, तो वो एक जगह पे एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे नहीं रह सकते, तो वहाँ पे लड़ाई झगड़ा होता है। इस वजह से कभी प्रमोशंस नहीं होती, तो कभी किसी और तरह से फाइनेंशियली सफ़र करना पड़ता है लोगों को। सो अगर ये वजह है और उसके साथ रिलेटेड और प्रॉब्लम्स हैं, तो हम उसको एलिमेंट फ्रॉम डिस्कॉर्ड बिटवीन चीफ एंड सबॉर्डिनेट्स लेते हैं। एलिमेंट्स फ्रॉम डिस्कॉर्ड बिटवीन फैमिली मेंबर्स, घर वालों के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है, तब वो प्रॉब्लम कोई भी स्टार्ट होती है। या बिटवीन वंस पेरेंट्स, एक बच्चा है उसके पेरेंट्स के बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया है, दोनों पेरेंट्स मदर एंड फादर दोनों बहुत लड़ाई करते हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है, उस वजह से अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है तो हम उसमें लेते हैं एलिमेंट फ्रॉम डिस्कॉर्ड बिटवीन वंस पेरेंट्स। इसी तरह बिटवीन वंस फ्रेंड्स, इसमें 14 15 मेडिसिन हैं और वो बहुत अच्छा इनके ऊपर एक्ट करती हैं। नेक्स्ट रूब्रिक है एलिमेंट फ्रॉम डोमिनेशन। डोमिनेशन होता है किसी के ऊपर रौब डालना, किसी के ऊपर सुपरमेसी करना, कंट्रोल अपना जमाना, उसको अपने अकॉर्डिंगली उससे काम करवाना। सो डोमिनेशन के अंडर 9 मेडिसिन हैं, लेकिन डोमिनेशन इन चिल्ड्रन उसमें 16 मेडिसिन हैं। डोमिनेशन इन चिल्ड्रन किसकी? पेरेंटल कंट्रोल लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ एक्सेसिव, जो पेरेंट्स बच्चों के ऊपर एक्सेसिव कंट्रोल रखते हैं, डोमिनेशन रखते हैं और लंबे टाइम तक, मतलब कि बहुत लंबे टाइम तक, जैसे छोटा सा बच्चा है उसी के ऊपर रोब डालना, उसको डांट देना, उसको अपने अकॉर्डिंगली कहना कि जो मैं कहती हूँ वो ही करना है, तुम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। नो डाउट कि इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा डोमिनेशन की वजह से बच्चों की पर्सनैलिटी में फ़र्क पड़ता है, लेकिन कुछ पेरेंट्स इतने ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं कि वो अपने बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा रोब डाल के रखते हैं। इसके नीचे आगे एक और रूब्रिक है एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन, पेरेंटल कंट्रोल, लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ हार्श अपब्रिंगिंग। अपब्रिंगिंग जो है बच्चे की बहुत हार्श तरीके से, उसको मारना पीटना, उसको कुछ भी अपनी मर्जी से ना करने देना, बात बात पर डांटते रहना, उसको बहुत ज़्यादा काम करवाना, पढ़ाना, ज़्यादा एक्सेसिव पढ़ाना कि तुमने फर्स्ट ही आना है, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है। सो इसमें वी हैव 3 मेडिसिन, कार्सिनोसिन, काली आयोडाइड एंड नाइट्रिक एसिड। तो अगर इस कंडीशन में किसी की डोमिनेशन की वजह से किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो हम एलिमेंट फ्रॉम डोमिनेशन लेते हैं। नेक्स्ट रूब्रिक है एलिमेंट फ्रॉम एम्बेरसमेंट। एम्बेरसमेंट होती है किसी बात पे शर्मिंदा होना, या इसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस आती है कि पेशेंट को लगता है कि ये क्या हो गया, उसको शर्मिंदगी महसूस होती है, कुछ भी जो भी चीज़ बनी है इसका रीज़न बनी है। तो इसमें एम्बेरसमेंट में वी हैव 35 मेडिसिन्स। पहले एक और रूब्रिक हुआ करता था एम्बेरस्ड एलिमेंट फ्रॉम, और एक था एलिमेंट्स फ्रॉम एम्बेरसमेंट। दोनों में डिफरेंट मेडिसिन थी, लेकिन अभी सारी रेपर्टरीज में दोनों रूब्रिक्स को मिक्स करके एलिमेंट फ्रॉम एम्बेरसमेंट कर दी है। लेकिन अगर हमने दोनों रूब्रिक्स यूज़ करने हो तो अगर एलिमेंट्स फ्रॉम एम्बेरसमेंट है तो पेशेंट की जो प्रॉब्लम है, मान लो उसको माइग्रेन हुआ है या मान लो उसको डिप्रेशन हुआ है, वो उसकी वजह एम्बेरसमेंट है, एम्बेरसमेंट की वजह से उसकी प्रॉब्लम हुई है। लेकिन जहाँ एम्बेरस्ड एलिमेंट फ्रॉम है वहाँ पे एलिमेंट पहले हुई, वहाँ पे उसके हेडेक पहले हुआ और घर में कुछ गेस्ट आए और इस वजह से वो एम्बेरस फील कर रही है अपने हेडेक की वजह से कि वो अटेंड नहीं कर पाई।
सो दोनों रूब्रिक्स डिफरेंट थे, एलिमेंट्स फ्रॉम एम्बेरसमेंट एंड एम्बेरस फ्रॉम एलिमेंट। दोनों में, एक में एम्बेरसमेंट पहले आती है, प्रॉब्लम बाद में आती है, दूसरे में प्रॉब्लम पहले आती है, एम्बेरसमेंट बाद में आती है। सो इस तरह से हम रूब्रिक्स को, उनके रीजंस को देख के हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है एलिमेंट फ्रॉम रिवर्स ऑफ फॉर्च्यून फ्रॉम, के पेशेंट की जो फॉर्च्यून थी, जो गुड लक थी, जो उसकी किस्मत थी, वो सारी बदल गई। वो चाहे वो बिजनेस में घाटा पड़ गया, चाहे कोई धोखा हो गया, चाहे डिसीव्ड हुआ, चाहे किसी और चीज़ की तरह से नुकसान हो, चाहे डेथ हो गई, कोई भी रीज़न बना, तो उसकी फॉर्च्यून जो है, जो उसकी गुड लक थी, जो उसकी किस्मत थी, वो टोटली बदल के ऑपोजिट हो गई। सो फ्रॉम रिवर्स ऑफ, बहुत बार पेशेंट्स आके बोलते हैं कि डॉक्टर साहब सब कुछ बड़ा अच्छा चल रहा था, बस जब से ये हुआ है, कोई भी चीज़, कोई भी कारण, तब से तो बस किस्मत ही, दिन ही खराब हो गए हमारे। तो हमारी तो किस्मत ही, इतना अच्छा सब कुछ था, अब तो सब कुछ बदल गया। घर में खाने के लिए खाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, घर भी था वो भी बिक गया। सो इस तरह से बहुत सारे लोगों के साथ मिस फॉर्च्यून होती है, रिवर्स ऑफ फॉर्च्यून होती है, उस वजह से उनकी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। तो आज की वीडियो में हमने कुछ एलिमेंट फ्रॉम चैप्टर में से कुछ रूब्रिक्स लिए, जो कि जानने हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आप इन रूब्रिक्स को, पूरा एलिमेंट्स फ्रॉम का चैप्टर पढ़िए, इसमें जितने रीजंस हैं उनको लिखिए। आज की वीडियो का क्वेश्चन है, ये 10th एपिसोड का क्वेश्चन है। इसके बाद 15 डेज के बाद मैं सभी के, जिन्होंने करेक्ट आंसर्स दिए हैं, उनमें से प्राइज निकालूंगी। आज की वीडियो का क्वेश्चन है, जब कोई बिल्कुल खुश नहीं होता और यही एक रीज़न है उसकी प्रॉब्लम्स का, तो उसमें हम कौन सा रूब्रिक लेंगे? सब्सक्राइब टू माई चैनल and reply this question of 10th episode and win prizes. Thank you so much for watching this video and keep watching my videos.